आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। गवर्नमेंट ने जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं, ठीक, साथ ही ड्रीम11 या इस टाइप की जो भी फैंसी एप्स हैं, उन सब पे जीएसटी रूल लगा ही दिया। पता नहीं गवर्नमेंट आम जनता का कितना चूसेगी, कब तक की कितना इनसे वसूलेगी, कोई नहीं जानता। हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम11 और फैंसी ऐप के साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग एप्स के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में न्यू जीएसटी रूल के बारे में जानेंगे कि आखिर न्यू जीएसटी रूल क्या है, कैसे लगेगा, किन चीज़ों पे लगेगा, कब से लगेगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वैसे तो यह न्यूज़ गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी है, फिर भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं, ठीक है, या ड्रीम11 जैसे जो भी फैंसी एप्स हैं, वो प्लेटफॉर्म चार्ज लेती हैं, जो कि लगभग अन एवरेज आपका 15% होता है। यह मोस्टली आपकी विनिंग से ही काट लिया जाता है, इसलिए यूज़र को कुछ खास अंदाजा नहीं लग पाता। ठीक, साथ ही आप यह भी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ने 30% का टीडीएस रूल ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है, जहां आपकी नेट विनिंग यानी अगर आपका 1 रुपया भी प्रॉफिट होता है तो आपको 30% टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक, इसके साथ साथ अब भी सबसे बुरी खबर यह है कि जो अभी हाल फिलहाल में आपका 3-4 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अब जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं उनमें उस पर 28% का जीएसटी भी देना पड़ेगा। ठीक है, यह बहुत बुरी खबर है। और इसमें जितने भी स्किल्ड वाले गेम्स हैं, स्किल बेस्ड गेम्स है, जैसे कि आपका ड्रीम11 हुआ, और साथ में जितने भी बेटिंग एप्स हैं, उन सबको इक्वल माना गया है। इनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है और इन दोनों पे सामान्य रूप से ही 28% का जीएसटी रूल अप्लाई होगा। और यह जीएसटी रूल आपका 1 अक्टूबर 2023 से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये लागू हो जाएगा, अगर बीच में कोई अड़चन नहीं आती है तो। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें और मुख्य बिंदु क्या है। तो इसमें मुख्य बिंदु में आपका पहला यह है कि जो आपका यह जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, यह आपके कुछ न्यूज के अनुसार एंट्री अमाउंट पे होगा। ठीक, और कुछ न्यूज के अनुसार जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है उस पे होगा। तो इसमें भी डाउट है और मुझे भी डाउट है। ठीक है, तो जैसे ये डाउट क्लियर हो जाएगा, आने वाले दिनों में जो भी एप्स हैं वो इस डाउट को क्लियर कर देंगे, या इस रूल का में और जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन आता है तो हम इसके बारे में कंफर्म कर देंगे। ठीक है, कि जो यह जीएसटी है आपका एंट्री अमाउंट पे लगेगा या डिपॉजिट अमाउंट पे लगेगा। ठीक, ये तो है पहली चीज। दूसरी ये है कि जो भी वेबसाइट्स या जो भी एप्स इंडिया के बाहर की हैं, उन्हें इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो भी टैक्स पेमेंट का क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वह एप्स अगर इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही जब यह बैठक चल रही थी तो जो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका विरोध किया हुआ था कि जीएसटी रूल नहीं लगना चाहिए इतना। ठीक, साथ ही गोवा और सिक्किम ने भी कहा हुआ था कि जो आपका ये जीएसटी अप्लाई करना है वो जीसीआर यानी जो गेमिंग रेवेन्यू है उस पर लगाना चाहिए, न कि आपका जो एंट्री अमाउंट है उस पर लगाना चाहिए। लेकिन जो बाकी अदर राज्य जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ठीक है, ये जो राज्य थे उनका कहना यही था कि जो पिछली बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसी निर्णय के साथ चलना चाहिए, जहां पे आपका 28% का जीएसटी रूल लागू किया गया था। और वहीं पे यह भी कहा गया था कि हाँ, एंट्री अमाउंट पे ही आपको जीएसटी पे करना होगा। ठीक, इस जीएसटी रूल में यह कहा गया है कि जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो एंट्री लेवल पे होगा। इसलिए सबसे ज्यादा डाउट है कि एंट्री लेवल का मतलब क्या।
एंट्री अमाउंट या डिपॉजिट अमाउंट। वहीं दूसरी तरफ कैसीनो के बारे में यह कहा गया है कि अगर जो लोग भी कैसीनो खेलते हैं, अगर वो क्वाइन परचेज करते हैं, ठीक, तो उस क्वाइन को परचेज करने पर उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर उस क्वाइन को यूज करके वो बेट करते हैं तो वहां पे जीएसटी पे नहीं करना है। तो इससे तो यह कंफर्म होता है कि जो आप डिपॉजिट करेंगे उस पर जीएसटी लगेगा। फिर भी ये फैंसी ऐप के लिए कैसे काम करेगा ये कोई आइडिया नहीं है, आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो आपका जीएसटी है वो विनिंग अमाउंट पे नहीं लगेगा, ठीक। इस जीएसटी रूल का हर 6 महीने में रिव्यू यानी समीक्षा होगी, ठीक है। और यह समीक्षा जब से यह रूल लागू होगा उसके 6 महीने बाद ही होगी। यानी अगर 1 अक्टूबर 2023 को अगर यह नियम लागू हो जाता है तो उसके 6 महीने बाद ही इसकी समीक्षा की जाएगी। तो ये थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है कि शायद उस समीक्षा में कुछ अच्छी न्यूज आ जाए, लेकिन जहां तक मेरा मानना है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी आपका द फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स फैंसी यानी FIFS और द ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी EGF जो कि 50 ऑनलाइन कंपनियों का ये प्रतिनिधि करती है, उन्होंने ऑलरेडी कुछ सुझाव दिए थे इसमें परिवर्तन के लिए, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया और हूबहू जैसा पहले था उसी प्रकार से इसको अप्लाई कर दिया गया। तो इसलिए मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि 6 महीने के बाद अगर रिव्यू होता है, समीक्षा की जाती है तो शायद ही कोई पॉजिटिव न्यूज आए। फिर भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इट में भी कोई अच्छी न्यूज 6 महीने बाद आ जाए। साथ ही गवर्नमेंट ने एक हाई कोर्ट में किसी गेम के खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस भी दायर किया गया है, जिसके बारे में मुझे अभी ज़्यादा डिटेल नहीं पता, ठीक। जैसे ही उसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल पता लगती है तो उसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो फिलहाल यही जान लीजिए कि कोई गेमिंग है जो कराटे में कोई इससे पहले निर्णय आया हुआ था, उसके विरुद्ध इसने कुछ केस दायर किया हुआ है। उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट या आने वाले अपकमिंग वीडियोज में हम लोग जान लेंगे। मोटे तौर पे न्यू जीएसटी रूल को आप ऐसे ही जान लीजिए कि यह आपका 1 अक्टूबर 2023 से अगर कोई अड़चन नहीं होती तो लागू हो जाएगा। हर 6 महीने में इसकी समीक्षा की जाएगी। आपको 28% जीएसटी देना है, आप चाहें या ना चाहें, ठीक है। पहले ही ये नियम लागू है कि जो आपका आप TDS पे करेंगे फैंसी ऐप से जो 30% कटता है उसको आप ITI के द्वारा रिटर्न भी नहीं प्राप्त कर सकते। ऊपर से ये जीएसटी की मार देखते हैं कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है कैसे वो खुद को सरवाइव कर पाती है, ठीक। तो उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि न्यू जीएसटी रूल क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो इस न्यूज को जान पाए, समझ पाए, ठीक है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, ठीक। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।